दाऊद राजा कहता कि प्रभु अगर मेरे अंदर मृत्यु भी आए, वो अंधकार भी आए, तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ में है। भजन संहिता 23 निकालिए, 23 अध्याय। सभी लोग ओपन कीजिए बाइबल को। हाँ 23, सभी लोग निकालिए 23 अध्याय। सभी को मिला? ओके, 4 और 5 पढ़िए सिस्टर। हाँ हाँ पढ़िए। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रणाम देता। मैं जान लेता कि उसने नहीं 23 अध्याय, भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 4 पढ़िए, 4 पढ़िए ओनली। चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बस 4 खाली 4 पढ़ा, 4 पढ़िए। हाँ तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बस नेपाली पढ़िए। नेपाली है किसी के पास? मृत्युको अन्धकारमय घटी भएर जानु परे तापनि कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लाहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मराठी। मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसलाही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्या बरोबर आहे। तुझी आकाडी व तुझी काठी मला धीर देतात। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते इस वचन पढ़ने वाले संपूर्ण को प्रभु आशीष करें। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर आज का वचन का टाइटल है मत डरो, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, मत डरो, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है। आज का वचन का टाइटल क्या है? हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर है कि जीवित है? तो हम भी जीवित का जैसा बात कीजिए ना। बोलिए, मत डरो, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है। आमीन। एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। आप सभी जानते होंगे ये किसका भजन में लिखा है? दाऊद राजा भजनकार में कहते हैं, वचन में लिखा है। और मैं आप सभी से आज एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। वचन को कभी भी बीच बीच में से ना पढ़े। वचन को क्या करें? शुरुआत से पढ़िए। एक भाई ने कहा था, ऐसे ही बाइबल को बंद किया था, ऐसे ही खोला और उसने क्या प्रार्थना किया मालूम है? प्रभु, ये वचन को मैं खोल रहा हूँ, या बाइबल को खोल रहा हूँ, जो भी वचन निकलेगा वो मेरे लिए है। वहाँ पर क्या निकला मालूम है? कोई परमेश्वर नहीं है। क्या निकला? कोई परमेश्वर। अभी इसको टेंशन हो गया, हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, लेकिन वचन में लिखा है कोई परमेश्वर। उसने क्या किया? एक वचन को पकड़ लिया, कोई परमेश्वर नहीं है। अरे आगे उससे ऊपर तो पढ़ो। उसके ऊपर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है मालूम है? मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। इसके लिए हम धोखा खाते हैं। उसने क्या किया? प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, ये बाइबल को प्रभु मैं जब भी ओपन करूंगा, जो वचन आएगा वो मेरे लिए होगा। जैसा ओपन किया, वचन उसको सीधा निकला, कोई परमेश्वर नहीं है। अब वो कंफ्यूज में हो गया। उससे ऊपर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है मालूम है? मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है।
इसके लिए आज हम क्या हैं, कंफ्यूज में हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, शुरू से पढ़ें, तब हमें समझ आएगा। नहीं तो इस एक व्यक्ति ने किया वैसे अगर हम करेंगे, कितने लोग करते हैं ऐसे कि हम जो बाइबल को ओपन करेंगे वो वचन हो जाएगा। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। इसके लिए शुरू से अंत तक पढ़िए वचन को, तब आपको समझ आएगा। और आपने बाइबल में देखा होगा लाल कलर का ये क्या है, रिबन है ना, ये क्यों लगाया बाइबल में? आपने कितने साल से बाइबल पढ़ा है, ये क्यों लगाया मालूम है आपको? ये इसके लिए लगाया है, अगर आप पहले के बाइबल में, अगर पुराना बाइबल में देखोगे 3 कलर है उसमें, व्हाइट, पीला, रेड, 3 है। कौन सा कलर है? 3 कलर है। लेकिन अभी जो बाइबल है आपके पास, हो सकता है किसी के पास 3 होगा, नहीं तो ज़्यादा करके एक ही है अभी। ये क्यों दिया है मालूम है बाइबल में? ताकि आप जिस अध्याय को पढ़ते हो वहाँ पर आप मार्किंग लगा सको। लेकिन आज हमें क्या चाहिए? आज कितने लोग बोलते हैं, मैं कितने लोग को बोला मार्किंग लगा के रखो, बोलते हैं मार्कर नहीं है। अरे सबसे बड़ा मार्कर दिया है ना, जो अध्याय पढ़ा लगाओ बीच में। लेकिन आज नहीं चाहिए। ये बेचारे कोई लोग तो काट के फेंक देते हैं, बोलते क्या है ये। एक दहीसर का भाई ने संगति में आए थे, वो मीटिंग था कुछ, वो प्रभु में नए थे, वो 2.5 महीना हुआ था। बोलते हैं कि पास्टर जी ये क्या है, फालतू का दिया, वो काट के फेंक दिए। बोलता है हमें वचन पढ़ना है। मैंने सोचा ऐसे भी लोग हैं अभी। बाद में उनको समझाया, मैं बोला ये मार्किंग लगाने के लिए, तो बोलते पहले बताना चाहिए ना। ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शुरू से अंत तक बाइबल को पढ़िए। हम लोग का आदत क्या है मालूम है? बीच से एक वचन पढ़ते हैं, बीच से एक वचन पढ़ते हैं। इसके लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, धोखा खाते हैं। आप बीच बीच में से कभी पढ़ो मालूम है? जब आपने 4 बार 3 बार इस बाइबल को रिपीट कर करके पूरा पुराना नियम, जूना नियम आपने पढ़ लिया है, तब पढ़िए बीच बीच में से, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। नया नियम में उतना हार्ड शब्द नहीं है, लेकिन पुराने नियम में आप पढ़ के देखो, आपको एलकाना नाम मिलेगा। क्या क्या नाम है आपको? एरियो, एलकाना। अभी तो मूसा, अब्राहम, इसहाक इजी हो गया आपके लिए। पहले जो प्रभु में नहीं आते ना, उन लोग को बहुत मुश्किल लगता है। मूसा बोलेगा तो चूहा को समझते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में नया बिलीवर था तो सेवक प्रचार करते थे, मूसा मूसा कहते थे। मैं अपनी वाइफ को बोलता था चूहा का नाम क्यों लेते हैं? सच में एस्कियल। आप इसके लिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल को शुरू से पढ़िए। अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, अगर बीच बीच में से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं है। आइए हम वचन और के जाएंगे। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 23 उसका 4 में ऐसा लिखा है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं, फिर भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? कहां से मैं होके गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, मृत्यु के अंधकार से भी मैं होकर चलूंगा तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। आज कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि वो मेरे साथ है? कितने लोग विश्वास करते हैं? आज विश्वास के साथ में कहिए कि वो मेरे साथ में है। हालेलुया। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आज बहुत लोग क्यों डरते हैं मालूम है? क्यों डर रहे हैं? आज वचन में बारंबार कहते हैं, 41 उसके 10 में भी लिखा है कि मत डर, मैं तेरे परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ में रहता हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी अगुवाई करता हूं, बाइबल में लिखा है। लेकिन आज हम क्यों डर रहे हैं मेरे भाइयों? आज हमारे अंदर क्यों डर है? याद रखना मेरे भाइयों, डर एक भावना नहीं है, डर एक आत्मा है। जो आपके अंदर में आज डर आ रहा है, वो डेविल ने आपको डर की आत्मा डाल दिया है अंदर। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं, परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा और प्रेम का आत्मा आपको दिया है। इसके लिए वचन में लिखा है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से, उस तराइयों में से होकर चलूं, फिर भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। आप सोचिए, दाऊद राजा कहता कि प्रभु
अगर मेरे अंदर मृत्यु भी आए, वो अंधकार भी आए, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ में है। लेकिन आज हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में मुसीबत, जब हमारे जीवन में अंधकार, जब हमारे जीवन में बीमारी, जब हमारे अंदर तकलीफ, संकट आते, तब ये हम भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ में है। लेकिन दाऊद राजा पर्सनली ये बिलीव करता है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं कितना भी अंधकार में रहूं, मैं कितना भी मृत्यु के मुंह में रहूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। इसके लिए मेरे भाइयों, ये कौन कह रहा है मालूम है आपको? पता है, एक चरवाहा कहता है कि तू मेरे साथ में है। एक चरवाहा है वो दाऊद, लेकिन वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। वो कहता है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे साथ में हैं। हालेलुया। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि मुझे, मेरे अंदर डर का आत्मा है, डर का आत्मा है। याद रखना, वो डर का आत्मा डेविल देता है आपको। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ और भय और प्रेम का आत्मा दिया है हमें। क्यों डरते हैं आज लोग? प्रभु यीशु मसीह ने बारंबार कहा है कि देखो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, तुम निराश मत हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सहायक का आत्मा भेजूंगा। वो है पवित्र आत्मा, और वो आत्मा आपको और मुझे चला रहा है। लेकिन आज हमारे जीवन में तकलीफ आने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसी का 23 का 1 पढ़िए सिस्टर, 23 का 1, ध्यान से सुनिए इस वचन को। हाँ, यहोवा मेरा चरवा है, हाँ, मुझे कुछ घटी न होगी। बस, यहोवा कौन है? मेरा मुझे कुछ घटी। आप सोचिए, एक चरवाहा, दाऊद जो था वो चरवाहा है मेरे भाइयों, भेड़ को चराने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाइबल में लिखा है, एक चरवाहा दूसरे चरवाहा को कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ बात की घटी ना होगी। और चौथे में कहता है कि मैं घोर अंधकार के तराई में होकर भी मैं चलूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ में है। वो दाऊद राजा कहता है कि तू मेरा चरवा है, मैं विश्वास करता हूं मुझे कुछ घटी ना होगी। आज आपको और मुझे विश्वास करने की जरूरत है मेरे भाइयों कि वो खुदा हमारे साथ में है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। घटी है हमारे जीवन में, लेकिन अपने मुंह से घोषणा कीजिए कि मेरे जीवन में कुछ घटी ना होगी। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जो दाऊद राजा ने अपने मुंह से जो कहा ना, वो बहुत आशीषित एक शब्द है कि वो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको पता है, डेविल कभी आपके बातों से वो हिलता है जब आप आपके जीवन में घटी कमी में भी परमेश्वर की आराधना करते हो। जब आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप कहते हो ना, वो यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, शैतान तब आपकी शब्दों से जलता है वो। हालेलुया। आज हमारे अंदर डर क्यों आता है मालूम है? हमारे अंदर से विश्वास निकल जाता है। आपको पता है अब्राहम को क्यों आज हम पिता कहते हैं? आराधना करते समय अब्राहम का हम संतान है क्यों कहते हैं? आपको पता है बाइबल में अब्राहम के विषय में पहले जिक्र क्यों किया जाता है कि हम अब्राहम की संतान हैं? जक्कई को यीशु मसीह ने कहा कि तू भी अब्राहम की संतान है। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि बाइबल में अब्राहम के द्वारा ही विश्वास का शुरुआत हुआ था मेरे भाइयों। अब्राहम के द्वारा ही विश्वास की शुरुआत हुई थी। इसके लिए वो हमारा क्या है? विश्वास का एक पिता है वो, क्योंकि उसके द्वारा ही विश्वास का शुरुआत किया गया। और अब्राहम जानता है वो मेरा परमेश्वर बुराइयों में से भी भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ना डरे, दुख में सुख में हर परिस्थिति में ये अपने आप को जान के रखे, ये निर्णय ले कि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। हो सके आपको विश्वास नहीं होता कि मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अपने कमजोरी में भी खुदा से ये कहे कि प्रभु मैं ये विश्वास रखता हूँ तू मेरे साथ में है। जिस तरह दाऊद राजा के साथ में आप थे प्रभु, वैसे मेरे साथ में भी हैं आप। आज हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। आप सोचते होंगे कि विश्वास कैसे करें। आपको पता है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको विश्वास से महीना भर आप कंपनी में काम करते हो कि 7 तारीख को आपको सैलरी मिलेगा। विश्वास है कि नहीं? कितने लोगों को विश्वास है तभी कंपनी जा रहे हैं ना जॉब करने। क्या विश्वास है आपको? अगर मैं महीना भर काम करूंगा तो मुझे 9,000 10,000 सैलरी मिलेगा।
ये विश्वास से वही विश्वास खुदा के साथ में रखो। मेरा कितना भी घटी कमी होने दो, खुदा मेरा साथ करे, खुदा मेरी मदद करेगा। इसके लिए दाऊद राजा कहता है कि पहाड़ों की तरफ मैं नज़र उठाता हूँ, मेरी मदद वहीं से मिलती है, मेरे पैर को कभी फिसलने नहीं देता है। दाऊद राजा कहता है मैं घोर अंधकार से भी मैं होके चलूँ प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ है, तेरे लाठी और तेरी सोटा से मुझे शांति मिलती है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि तू उन सारी दुख तकलीफ से भी तू मुझे शांति देगा, मेरी बुराइयों में से भी तू भलाई निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ। आज हमारे जीवन में डर क्यों है? मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आज कहते हैं हमारे अंदर डर की भावना है। याद रखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डर की भावना नहीं है, वो डर की आत्मा आपके अंदर आ चुका है। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में याद रखना, जब आप एक कुछ निर्णय लेते हो ना, तब शैतान आपसे बात करना स्टार्ट करता है। जब आप कुछ निर्णय लेते हो खुदा के लिए ना, तब आपसे शैतान बात करता है, आपका दिमाग बात करता है आपसे। मैंने जब प्रभु पर आया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लिया, प्रभु के नाम से, जब मैंने प्रभु के नाम से बपतिस्म लेके मैं बाहर निकला मेरे भाइयों, 2 दिन के बाद मैंने निर्णय किया कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मुझसे शैतान बात करना स्टार्ट हो गया। अगर तू प्रभु के लिए जिएगा, तेरे पिताजी, तेरे अपने लोग तुझे क्या सोचेंगे, तू क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया। याद रखना मेरे भाइयों, हमारे अंदर शैतान डर की आत्मा को डाल देता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमें डर की आत्मा नहीं देता है। परमेश्वर हमें हमेशा हिम्मत की बातें देता है, परमेश्वर हमेशा हमें ताकत की बात देता है, और परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है ताकि हम उन सारी डर की चीज़ों से हम विजय प्राप्त कर सकें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि हम आज विजय पाएंगे शैतान से? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए और अपने मुंह से घोषणा कीजिए कि यीशु मेरे साथ है। जब हम ये बात कहते हैं ना मेरे भाइयों, याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। आप किस तरह बिलीव करते हो मुझे पता नहीं है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु मेरे साथ में रहता है। एक साइड में परमेश्वर की आत्मा है, एक साइड में शैतान का आत्मा है। ध्यान दीजिए, जब आप दुआ करते हो दूसरे के लिए, पवित्र आत्मा वो काम करता है उसके जीवन में। जब आप किसी के लिए उल्टा बोलते हो मेरे भाइयों, वो काम शैतान करता है उसके जीवन में। बाइबल में लिखा है, जो बातें तुम बोलोगे वो पूरे होंगे। हर एक काम को परमेश्वर करता है, लेकिन दुष्ट की योजना क्या है मालूम है? कब आपके मुंह से एक गलत शब्द निकले, शैतान वो काम करना चाहता है। शैतान आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, शैतान आपको हमेशा गिराना चाहता है, शैतान आपको हमेशा डर की आत्मा देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू मेरे साथ में है। हालेलुया। 5 भी पढ़िए, 5 वचन। हाँ। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। बाइबल में बहुत अच्छा बात किया है कि तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। किसके सामने? अभी ध्यान से सुनिए इस वचन को। बाइबल में लिखा है, तू मेरे शत्रु के सामने क्या करता है? तू मेरे लिए मेज लगाता है, मेरे लिए तू टेबल बिछाता है। प्रभु, ये वचन में ये नहीं लिखा है कि शत्रु को नाश करने के बाद, शत्रु खत्म होने के बाद, ये खत्म होने के बाद वो खत्म। नहीं, बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे मेज को लगाऊंगा। मैं किसके सामने? आप सताए जाओगे, आपके शत्रु आपको घृणा करेंगे, लेकिन दाऊद राजा कहता है, प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं, तू मेरे शत्रु के आगे, तू मेरे आगे मेज लगाएगा। मैं ये बिलीव करता हूं। यहां पर अगर आपको पता है ये शत्रु के सामने कह रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर यहां पर एक व्यक्ति बैठ के अगर टेबल में खाना खा रहा है, कोई भी आके बोलेगा, रोशन भाई आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया, तो आप खाओगे?
टेबल से उठ के वो, हाँ खाओगे आप खाना। लेकिन दाऊद राजा कहता है कि मेरे शत्रु के सामने तू मेरी मेज लगाएगा। अगर किसी ने भी अगर आपके घर में जाके बोल दिया आपने बैंक में इतना इतना बैलेंस रखा था, मोदी ने क्या किया, आपका बैंक अकाउंट सील कर दिया, बंद कर दिया, आप कितने दिन खाना नहीं खाओगे? कितने दिन नहीं खाओगे? एक दिन छोड़ो, महीने भर टेंशन से खाना नहीं खाएंगे लोग। नोट बंद हुआ था तो लोगों का नींद हराम हो गया था। कितने लोग नेपाल से दौड़ के इंडिया आए? वो देखिए पहला नंबर वही आए। और नेपाल से गाड़ी भर भर के नोटे आए हैं इंडिया में। लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं किसी के आगे नहीं पीछे नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद राजा ये विश्वास करता है, तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए तू मेज लगाएगा। शत्रु के सामने प्रभु तू मुझे खड़ा करेगा। वो तेल तूने उंडेला है, वो अभिषेक प्रभु ने, तेल का अर्थ ये दिखाता है मेरे भाइयों कि वो अभिषेक हमारे जीवन में प्रभु ने उंडेला है। वो शत्रु के सामने हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, वो हमें विजय बनाएगा। वो टेबल में बैठ के खाना खा रहे हो, अगर कोई आपको न्यूज़ देगा तो आपका हाल क्या होगा? मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। रोटी किधर है, चावल किधर है, पता ही नहीं है। लेकिन दाऊद राजा कहता है, प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे शत्रुओं के सामने भी मेरी मेज को तू खड़ा करेगा। इसके लिए मेरे भाइयों चिंता ना करें, आपके शत्रुओं के सामने में भी विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य आपको विजय नहीं दिलाएगा, कोई आपको एमएलए, कोई आपको प्रधानमंत्री विजय नहीं दिलाएगा, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तेरे शत्रुओं के सामने में भी मैं तेरे लिए मेज खड़ा करूंगा, तेरे लिए मैं टेबल लगाऊंगा, तू भोजन करेगा। बाइबल में लिखा है। बिलीव के साथ में अपने आगे अपने जीवन में आत्मा में उन्नति करें। लोग आपको क्या कहते हैं उसके विषय में छोड़ दो। मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत भुगता है, मैंने बहुत सुना है। अगर उनकी बात को सुनकर आज मैं उनके पीछे चलता, आज ये स्थान में मैं नहीं रहता। मैं आपको सच कहता हूं, मैं खुदा के कुलपेट में खड़ा हूं, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, ये वचन के द्वारा प्रभु मेरे साथ में, हमें विश्वास करने की बहुत जरूरी है। लोगों ने मुझे क्या नहीं कहा, मुझे चोर तक कहा, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं। मैंने ये बात मैंने विश्वास किया, प्रभु तूने तो हमारे लिए अपना जीवन दिया था, तुझे नहीं छोड़े। तुझे चोर बोले, डाकू बोले, सब कुछ बोले, मैं तो मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया। प्रभु कहता है कि तेरे शत्रु के सामने मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। वो परमेश्वर काम करता है मेरे भाइयों। हमारा यीशु मसीह बोलकर नहीं छोड़ देता है, प्रभु यीशु मसीह बोलकर करता भी है। वो हमारे अंदर केवल विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे साथ में है। जिस तरह दाऊद ने कहा कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ बात की घटी ना होगी। आज आप कहते हैं, आज हमारे जीवन में छोटी सी दुख आने के बाद में हम क्या कहते हैं? हमारे अंदर तो छोटा सा दुख आने के बाद में प्रभु को कहते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? लेकिन दाऊद राजा कहता है, प्रभु मैं घोर अंधकार में मृत्यु में होकर भी चलूं तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ में है। मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ में, मुझे तू एक दिन लेकर जाएगा, मुझे हरी हरी चराइयों में तू चराएगा। मुझे बिलीव है। आज ये विश्वास कीजिए अपने साथ में, मैं मर भी जाऊं तो खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा जो खुदा ने आपको और मुझे दिया, वो आत्मा खुदा लेकर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। कहिए, प्रभु के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाइए मेरे भाइयों। 2 दिन की जिंदगी में हम कुछ लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। याद रखना, हमारे शत्रुओं के सामने भी प्रभु हमें विजय दिलाता है। भले शारीरिक में हमें विजय ना दिला पाएगा, लेकिन आत्मा में प्रभु हमें विजय दिलाता है। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही उत्साह करना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आप सोचिए, इस वचन को ध्यान से पढ़िए घर पे जाकर, दाऊद राजा ने किन परिस्थिति में इन बात को कहा उसने कि मैं घोर अंधकार के तराई में होकर भी चलूं तो प्रभु मैं ना डरूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ में है। क्या दाऊद राजा ने इसके लिए कहा कि उस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, इसके लिए कहा? क्या सारे भाई को छोड़कर दाऊद को अभिषेक किया, इसके लिए कहा परमेश्वर ने? दाऊद ने इसके लिए कहा? नहीं, दाऊद ने इसके लिए कहा कि वो जानता है वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया।
आज बहुत लोग यीशु क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसकी प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु कौन है उसके विषय में बहुत कम प्रचार होते हैं। इसके लिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को समझे। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। एक लास्ट बात को मैं बोलकर मैं आज की मीटिंग को, आज के वचन को फिनिश करता हूँ। आप सभी लोगों ने, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? जो बात मनुष्य के लिए नहीं हो सकता है वो बात परमेश्वर के लिए हो सकता है। कितने लोगों ने पढ़ा है? मैंने बहुत बार इस वचन के द्वारा रेवलेशन आपको मैंने दिया है, लेकिन आज फिर मैं बताना चाहता हूँ। मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है भाई ने जगह मांगा है, तेरे इसके लिए असंभव है लेकिन तेरे लिए। ये किसके विषय में कहा है? वचन को ध्यान से सीखिए मेरे भाइयों। ये समय जो है ना, आज बहुत लोग को झूठी शिक्षा में फंसा रहे हैं लोग। ये वचन किसके लिए कहा है? वचन को ध्यान से पढ़िए और वचन को समझने की कोशिश कीजिए। आज बहुत लोग इस वचन को धन दौलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु हमारे लिए असंभव है, हम घर नहीं खरीद सकते, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन तेरे लिए संभव है, तू कर। एक मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखा था, एक परमेश्वर के प्रचारक ने प्रार्थना किया एक भाई के लिए कि प्रभु इसे घर चाहिए, इसके लिए असंभव है लेकिन तेरे लिए। मैंने मन में सोचा, प्रभु ये बात तो किसी इंसान के उद्धार के विषय में कहा है, लेकिन आज हम क्या करें, उस वचन को कोट कर हम घर बंगला गाड़ी धन दौलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब जानते होंगे, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और कहता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? राइट? यीशु मसीह ने क्या कहा? तू आज्ञा तो जानता ही होगा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, बेविचारी ना करना, तो किसी का हत्या ना करना, ये सब प्रभु ने आज्ञा बताए। लेकिन वो व्यक्ति कहता, प्रभु ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। और यीशु मसीह ने देखा, नीचे से ऊपर तक उसको देखा और कहा कि तुझ में एक बात की और घटी है। वो व्यक्ति कहता है कि क्या घटी है? और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने सारी धन दौलत को बेचकर तू कंगालों को बांट दे और तू मेरा पीछा हो ले, तुझे स्वर्ग में इनाम मिलेगा। वो व्यक्ति ने क्या कहा? कुछ बोला? यीशु के पास से निकल गया वो। और उन बातों को देखकर यीशु कहता है कि सुई के छेदे में ऊंट जा सकते हैं, लेकिन धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में। वो देखने के बाद में पतरस कहता है, पतरस ने मन में सोचा होगा, अरे हम तो सब कुछ छोड़ के इसके पीछे आए हैं, बहुत भीड़ लोग थे। पतरस ने देखा, मन में सोचा होगा पतरस ने, अरे उसे तो कह रहा है कि कोई नहीं जा सकता परमेश्वर के राज्य में, फिर हमें क्या मिलेगा? पतरस कहता है, प्रभु फिर हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़ कर आए हैं तेरे पास। पतरस को टेंशन हो गया, कहता प्रभु हमको क्या मिलेगा फिर? तब यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो बातें परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। यानी कि जो इंसान को मनुष्य नहीं बदल सकता है वो इंसान को परमेश्वर बदलता है। वो वचन परमेश्वर के उद्धार के लिए है मेरे भाइयों, वो धन दौलत के लिए नहीं है। आप वचन पढ़ते हो ना, बहुत ध्यान से समझे वचन को इस समय में, क्योंकि बहुत झूठे लोग बहुत फैल चुके हैं, बहुत झूठा शिक्षा में आपको लेके जाएंगे। याद रखना, बाइबल को एक वचन को पढ़ते हो ना, उसको 10 बार पढ़ो, ये वचन क्या सिखाता है हमें। मैंने देखने के बाद में मैं हैरान हो गया। वो कहते हैं कि प्रभु इसके पास घर नहीं है, तेरा वचन कहता है असंभव को संभव करता है। यस, मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु हमारे असंभव काम को संभव करता है, लेकिन जो वचन लिखा ही नहीं है उसको इस्तेमाल ना करे। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा शब्द हाँ तो हाँ, ना तो। वो किसी इंसान के उद्धार के विषय में लिखा हुआ वचन है। वो किसी इंसान को उद्धार के लिए यीशु मसीह ने कहा था, जो बातें मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। यानी कि उस इंसान को हम नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर जरूर बदलेगा। हालेलुया। पतरस को इसके लिए चिंता हो गया था, हम तो सब कुछ छोड़ के आए उसके पीछे, हमें क्या मिलेगा फिर? आज आप लोग भी चिंता मत कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सब कुछ अपने परिवार को त्याग कर प्रभु पर विश्वास किया, हमें क्या मिलेगा? मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन स्वर्गीय पिता आपको इनाम देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें क्या करना है आज? हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे, विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ में, लेकिन घमंड को भी थोड़ा, घमंड का चिन्ह हमारे अंदर। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है ना, कि घमंड का आत्मा दिया है? परमेश्वर ने हमें नम्र, प्रेम, दया का आत्मा दिया है।
जब कल मैं मीटिंग में था तो मुझे बुलाया गया, एक बिशप जी हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप लोग हो सकता है कि आपने गया तो उनके अंदर में देखिए, उनको मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैंने एक उनके अंदर में देखा कि परमेश्वर का प्रेम जो होना चाहिए हमारे अंदर वो नहीं है। मैंने बोला प्रभु हर एक वचन लोगों को सिखाते हैं लेकिन हमारे अंदर ही क्यों नहीं है आज पास्टर लोग के बीच में? उनके अंदर क्या मालूम है? हमें सब पता है, हमें क्या सिखाएंगे? आज हमारी ये घमंड के कारण परमेश्वर हमारे आशीष को रोक कर रखा है। इसके लिए आज बहुत लोग, आप लोग गवाही सुनते होंगे, बहुत बहन भाई का गवाही है यूट्यूब में। सबसे पहला बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपने जीवन से घमंड को निकालिए। हमारे अंदर घमंड के कारण परमेश्वर का आशीष रुका हुआ है। आमीन, हालेलुया। अपने घमंड को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अपने मन को बदले। हम कभी अपने आप को बदल नहीं सकते, याद रखना। अपने आप को आप कभी भी नहीं बदल सकते हो। आप 1000 साल का होगे मैं कि ये पाप छोड़ रहा हूँ, ये घमंड छोड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति क्या करता है मालूम है? पाप को त्यागने के लिए आज से नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा, परसों से नहीं करूँगा, वो उसका साल पूरा निकल जाता है। आज ही निर्णय लो, आज ही निर्णय लो कि मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर आप बोल रहे हो आज के दिन करता हूँ, कल से नहीं करूँगा। अब देखिए आज बहुत लोग का आदत क्या मालूम है? जो ड्रिंक करते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? आज बाथरूम जाते समय खाता हूँ, कल से सवेरे उठ के फिर आज का दिन थोड़ा खा लेता हूँ, कल 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 हाँ आज कल परसों नरसों लग जाता है बाथरूम, इसलिए खाली करता है। इसके लिए दुकान वाला क्या लिख देता है मालूम है? आज नगद कल, क्या लिखा है? आज नगद, उसका कल कभी आता है क्या? दुकान वाला भी कितना चला के देखो, आज नगद कल, आज जाओगे तो आ जाएगा, फिर जाओगे तो आज, कल कभी आएगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है? आज से ही पाप को त्यागना है और हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है और मेरे हर एक बुराई को भी परमेश्वर देखता है। तो अपने आप को सबसे पहले, हम भजनकार में कहते हैं कि अब्राहम के हम संतान हैं, तो अब्राहम के जैसे हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि विश्वास का शुरुआत उससे ही हुआ था। आप सब लोग जान लीजिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्राहम को क्यों पिता कहा जाता है, क्योंकि विश्वास का शुरुआत उसके द्वारा ही हुआ था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। बोलिए परमेश्वर, जोर से कहेंगे थोड़ा, परमेश्वर मेरे साथ है। आज के बाद मेरे अंदर से कोई भी बुराई या घमंड कोई भी ना रहे। सारी बुराई को, सारी घमंड को यीशु के नाम से निकलने के लिए आज्ञा देता हूँ। आमीन, आमीन। जोर से ताली बजाइए एक बार परमेश्वर के लिए, जोर से बजाइए। यस लॉर्ड।